बारे में बोलने के लिए मुझे कहा जाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा बताएँ, तो मुझे लगता है अरे! अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? फिर मुझे एक नयापन लगता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हर ध्यान के बाद हम नए होते हैं, वैसे ही मुझे हर बार मुझे याद नहीं है मैंने कितने बार अपनी ये यात्रा शेयर की होगी, लेकिन हर बार एक नया नज़रिया मुझे मिलता है, एक नया तरीका मुझे मिलता है। और ये सिर्फ़ इसीलिए होता है क्योंकि हर बार मेरा ध्यान नया है, हर बार उससे जी, सीख मिलती है वो नई है। तो फ्रेंड्स, यात्रा जब आप कहते हैं, तो मुझे नहीं पता मैं किसकी यात्रा के बारे में बताऊँ, क्योंकि यदि हम समय के हिसाब से चले, तो हाँ, समय के हिसाब से मेरी यात्रा 12 साल पहले आरंभ हुई ध्यान में। लेकिन जो 12 साल पहले की राधिका थी और आज जो राधिका आपके सामने है, बहुत अलग है। मुझे तो अब विश्वास ही नहीं होता मैं कभी वैसी भी थी। क्या मैं ही थी? ये प्रश्न उठता है मेरे अंदर। अच्छा, क्या वो भी मैं ही थी? मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं वो थी। मैं क्या कर रही थी? किस अंधकार में थी मैं? क्या होता है जीवन में? कितने झूठे तरीके से जीवन जी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, उस समय वही ज़रूरी था। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अच्छे अनुभव नहीं हो रहे, बदलाव नहीं आ रहा तो बहुत बुरा है जीवन, ऐसा नहीं है। लाइफ हमेशा परफेक्ट है। जो भी अनुभव, जो भी परिस्थिति आपके अंदर और बाहर है, वो आपके आत्मा की उन्नति के लिए बिल्कुल सही है। तो उस समय मेरी आत्मा की उन्नति के लिए वो ही सही था। मैं कितने मास्टर से मिली जिनकी यात्रा बचपन में शुरू हो गई, कितने मास्टर से मैं मिली जिनकी यात्रा बुढ़ापे में शुरू हुई। तो आपकी यात्रा जब भी जहाँ भी शुरू होती है बिल्कुल सही है। 12 साल पहले ध्यान यूँ ही बस घटित हुआ जीवन में। बच्चे छोटे थे, समय कम मिलता था, परेशान रहती थी कि 2 छोटे-छोटे बच्चे कैसे सँभालूँ? एक परफेक्ट मदर बनने की एक बहुत जिज्ञासा थी, अंदर से इच्छा थी कि परफेक्ट मदर जो सब कुछ परफेक्ट मतलब का डेफिनेशन मेरे लिए ये था कि मतलब मेरे बच्चों की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आए, तब मैं एक सक्सेसफुल और परफेक्ट मदर हूँ। ये मेरा डेफिनेशन था। पर क्या ऐसा होता है? आज मेरा डेफिनेशन है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस आए मेरे बच्चे हँसते हुए, मज़बूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उससे आगे बढ़े। ये परिवर्तन आया मुझ में, शुरू में और अभी में। परिस्थितियाँ आती रहती है, अभी भी जीवन में बहुत आज ही देखिए, मैं इतने बड़े चैलेंज से गुज़रते हुए आई हूँ अभी भी। यदि मैं चाहती तो मैं स्ट्रेस ले सकती थी, मैं सोच सकती थी अरे लोग क्या सोचेंगे? लेकिन मुझे कोई भावना नहीं आई। मुझे एक प्रश्न उठा, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ? उत्तर आया कि नहीं, मैं इसे नहीं बदल सकती इस वास्तविकता को। तो मैंने पूर्ण रूप से इस वास्तविकता को अपना लिया कि ठीक है, यही सही, ऐसे आगे बढ़ना सीखा। और पहले क्या होता था, आज से 12 साल पहले जो मैंने सोचा है, यदि उसमें से कुछ भी हिल रहा है या वैसा नहीं होता, छोटी से छोटी बात, सब्जी बना रही हूँ, जैसा मैं हमेशा परफेक्ट बनाती थी वैसा नहीं बन रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। छोटी-छोटी चीज़ें, ऑफ़िस में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मुझे लगता था अरे क्यों हो रहा है? कोई सामान इधर से उधर है तो मुझे लगता था ऐसा क्यों है? छोटी-छोटी से लेके बड़ी-बड़ी बातें जो अस्त-व्यस्त हो जाती थी या मेरे सोचे हुए हिसाब से नहीं होती थी, वो सब कुछ बहुत परेशान करती थी। और अब मुझे वही स्पाइस लगता है मेरे जीवन का। अब मुझे लगता है इसके बिना मज़ा ही नहीं है। और यही सच्चाई है, जीवन में इम्परफेक्शन ही सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी परफेक्शन है, चेंज, बदलाव। आपने सोचा वेस्ट, हुआ ईस्ट जाना। और देखिए प्रकृति हमें ये बात बार-बार सिखाती है। कोविड ने हमें यही सिखाया। हम सबके बहुत से प्लान्स थे 2 साल के लिए। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्रकृति यही तो सिखाना चाहती है।
कि बस इसी क्षण में जियो। मैं इतनी ज़्यादा टाइम को लेकर चलती थी, मतलब या मैं चल रही हूँ, टाइम मुझे फ़ॉलो कर रहा है, मैं इस तरह की थी मैं। 2 बजे लंच है तो 2 बजे लंच है, साढ़े 3 बजे जाना है तो साढ़े 3 बजे जाना है। घर पे यदि कोई उस टाइमिंग को मुझे किसी ने टाइम दे दिया 8 बजे चलेंगे और वो यदि साढ़े 8 बज जाए, तो मैं तो उस आधे घंटे में जीती नहीं थी, वो आधा घंटा मेरे जीवन से मुश्किल था मेरे लिए। मैं इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी टाइम को लेकर। लेकिन अभी भी ऐसा होता है, अभी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ टाइम। मुझे लगता है कि लोगों को टाइम रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी वो आधे घंटे जो लोग लेट करते हैं या मैं भी लेट हो जाती हूँ जैसे आज, तो वो मुझे प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगली बार सुधरना नहीं चाहती हूँ या और बेटर मैनेज नहीं करना चाहती हूँ। ये बदलाव ज़रूरी है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, हम सब इसलिए उसको सोचते हैं, अरे ये बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, लेकिन मुझे मुझे फिर भी पसंद नहीं है ये, तो नेक्स्ट टाइम मैं और कैसे इम्प्रूव करूँगी। लेकिन अभी जब हो गया, तो उस समय मैं प्रभावित होकर तकलीफ में या उसी को सोचते रहना, उसी पास्ट को, उसी भूतकाल को दोहराते रहना, ऐसा मैं नहीं करती। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा इन्हीं सब लेसन्स से बनी है। कोई बहुत, मैं नहीं मानती कि किसी को एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, किसी ने ऐसा किया, वो एक आध्यात्मिक यात्रा है। मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा वो है जिसमें आप कितने अपने आत्मा से जुड़ रहे हो, क्योंकि आत्मा सदा आनंद में है। आत्मा से जुड़ना मतलब आनंद से जुड़ना, मतलब जॉय से जुड़ना, शांति से जुड़ना, ब्लिस से जुड़ना। क्या आप शांति के कितने करीब पहुँच पाए हो? आनंद के कितने करीब पहुँच पाए हो? कौन-सी बातें पहले प्रभावित करती थी और अब इतनी प्रभावित नहीं करती? ये सारे टेस्ट्स हैं आपके, ये मार्कर्स हैं, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ, मैं कितनी प्रगति में हूँ। आध्यात्मिक यात्रा इसीलिए मैं आपसे ये सब बता रही हूँ, ना कि मैं बताऊँ कि हाँ, मैंने यहाँ चंद्रमा में मैं गई या मैंने अपने कितने पिछले जन्म देखे हैं। हर एक के अलग हैं। कोई भी राधिका नहीं है, कोई भी प्रज्ञा नहीं है, खाली प्रज्ञा जी प्रज्ञा है, लीना जी लीना है, विनोद जी विनोद हैं, मैं हूँ। तो मेरे अनुभव जो आपके अनुभव है, जो कलर्स आपको पसंद है लाइफ में, जो खाना कितना नमक, कम, बेसी, आपका एक अपना टेस्ट है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना तरीका है, वो आपका है एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। वो ज़रूरी नहीं है जानना कि मुझे कौन-सा रंग पसंद है, कैसे अनुभव हुए मुझे, किससे मैं मिली, किसने मुझे प्रेरित किया। यदि आपका ध्यान अच्छा चल रहा है, रोज़ आप ध्यान लगा रहे हैं, सज्जन संगत कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस बदल रहे हैं, जो पहले फ्री टाइम होता था उसमें आप घंटों टीवी या मोबाइल करते थे, अब आप जागरूक हैं कि मैं अपना समय किसमें लगा रही हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ, दिमाग माइंडफुलनेस है, मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, क्या नकारात्मक विचार हैं, सकारात्मक विचार हैं, कैसे विचार हैं, ये सारे पॉइंटर्स हैं। और इन पॉइंटर्स में सच में मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ फ्रेंड्स। मुझे मुझे एक अद्भुत शांति महसूस होती है अब। हर जगह जैसे कहते हैं ना, मुंबई के रोड्स हो, दिल्ली के रोड्स हो, हर जगह से लोग हॉर्न मार रहे हैं, इतना कन्फ्यूजन है। लेकिन उस कन्फ्यूजन में भी मैं एक जगह हूँ, केंद्रित, जहाँ मैं जब चाहूँ उस केंद्र से जुड़ जाती हूँ और मैं फिर भी आनंदित हूँ। एक बार कियोस्क का हिस्सा भी बनती हूँ, अरे जल्दी चलना है, लेट हो रही हूँ। फिर वापस उस केंद्र में पहुँच जाती हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सदा ही अलख निरंजन करते रहना है, सदा ही हमेशा ही यस। बस शिवोहम करते नहीं। मैं डाँटती भी हूँ लोगों को, मैं लोगों को बहुत डाँटती हूँ, लेकिन फिर वापस एक मुस्कुराहट के साथ उनको अपना भी लेती हूँ, उनकी फिर से वापस वो गलती करते हैं, मैं स्वयं गलती करती हूँ, तो उसको अपना लेती हूँ। तो अपने आप को वैसा नहीं देखती कि अरे मैं तो अब गलतियों से परे हूँ, नेगेटिविटी से परे हूँ, नहीं।
सब कुछ है, ये तो स्पाइसेस हैं। हमेशा क्या सादा खाना पसंद है? कभी तो हमें मिर्ची वाला खाना भी अच्छा लगता है, चटपटा चाट भी पसंद है कभी। यस, बिल्कुल। इस तरह से फ्रेंड्स, आध्यात्मिकता कोई अलग मार्ग नहीं है, कोई अलग तरीका नहीं है कि ना आप बाकी जो दुनिया है उनसे अलग हो। आध्यात्मिकता वो है जो बाकी पूरी दुनिया से आपको इतने सुंदरता से जोड़ देता है और करीब ले आता है। और वो भी नहीं है जो आपको अपने रिश्ते नातों से दूर करता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इससे तो सन्यासी वाला भाव आ जाएगा, नहीं, बल्कि इससे तो और जुड़ाव हो गया मुझे, ना ही मेरे परिवार से बड़ी बल्कि मेरा परिवार बढ़ता गया। अब लाखों लोग हैं उस परिवार में। हर रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति भी मेरे को मुझे मेरा परिवार लगता है। ये बदलाव आया मुझ में। बहुत बड़ी बात है। यस। तो फ्रेंड, आध्यात्मिकता बहुत सरल है, एक जीवन जीने का तरीका है, जहाँ आप सिर्फ एक शरीर में रहते हुए एक नाम ही नहीं, एक स्वरूप ही नहीं, आप अनंत हो जाते हो। आपका विस्तार इतना बढ़ जाता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। आप सीमा रहित हो जाते हो। अब मैं वही अनुभव करती हूँ हर जगह अपने आप को। और कोई कठिन मार्ग नहीं है। जब मैं एक सरल लड़की, दिल्ली में रहने वाली, परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए अब सब कुछ कर सकती हूँ, तो हर कोई कर सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ना पाने दुर्लभ लक्ष्य नहीं है ये। बहुत ही सुलभ लक्ष्य है, बहुत ही सरल रास्ता। बस रोज ध्यान करना है, रोज सज्जन संगत करना है, जागरूक होना है। क्या सोच रही हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे इंटरेस्ट है, क्या बदलना है। कुछ स्टेप्स जानबूझ के उठाने हैं कि नहीं, अभी मजा नहीं आ रहा है, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है, आंखें बंद नहीं हो रही है, फिर भी अपने आप को ट्रेन करना है, नहीं बैठना है, कुछ डिसिप्लिन इनकलकेट करना है। बस। यस प्रज्ञा जी, मैं दिन रात बोलती रह सकती हूँ नहीं, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। पता है, मुझे ऐसे लगा जैसे एक होता है ना, गम फील होता है, ये छाती फूल जाती है खुशी से। आपकी सुन के मुझे लगा यस, ये मैं हूँ। ये इतना खूबसूरत एहसास है ये वननेस का। हमारे पीएसएसएम में कहते हैं कि कोई बाहर कोई हमारा कोई गुरु नहीं है। गुरु बनाने पर जोर नहीं देते, बल्कि स्वयं का गुरु बनने पर बल देते हैं। ऋषिवर दत्तात्रेय जी के भी 24 गुरु हुए। मुझे लगता है जो भी आपको आध्यात्मिक पथ पर या जो आपको ज्ञान देता है, जिससे आप आगे बढ़ रहे होते हो, वही आपका गुरु है। मेरे भी कई गुरु हुए, उनमें से एक गुरु आप भी हो। और मैं बहुत, क्योंकि ध्यान में तो पहले से थी, लेकिन आप नहीं, जब बीच में मैं डामाडोल होने लगी, ये आपका आया रिकार्नेशन करके एक वो आया था ना 41 डेज का, उससे जुड़ी और बहुत लोगों को खुद 10-15 दिन करने के बाद 41 डेज का था, और उनको भी जोड़ा। उसके बाद से तो मैं ऐसे स्टिक हो गई इस पथ पर कि नहीं, यही मेरा रास्ता है, और लगे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हूँ। सारा श्रेय आपको ही जाता है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस बताए थे। अभी भी मैं चाहूंगी अगर आपके पास टाइम है, एक दो एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि इन्हें भी मोटिवेशन और ज्यादा मिले। डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस डेफिनेटली ही काफी है सिर्फ, फिर भी अगर टाइम है तो। डेफिनेटली शेयर करेंगे एक दो एक्सपीरियंसेस। जी। खोल दो। यस फ्रेंड्स, मतलब आप चाहती हैं प्रज्ञा जी मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं या लोग जी, एक्सपीरियंस शेयर करें? ओके, मैं अपने आप अपने एक्सपीरियंस शेयर। अपने करें। ओके फ्रेंड्स, एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ, मैंने अपने बहुत से पास्ट लाइफ्स देखे। मेरा बेटा जो है, जब मेरा बेटा छोटा था, तो वो मेरी बातें स्ट्रेट नहीं मानता था। उसे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता था। जब वो 1-2 साल का था तब भी। उसे सब कुछ के मतलब सारे बच्चे होते हैं ना, माता-पिता जो बोल रहे हैं सुन लिया, बैठ के कर लिए। लेकिन वो 1-2 साल का था तब भी मुझे उसे बहुत कन्विंस करना पड़ता था
कि ऐसा करो, ऐसे समझाओ, क्यों? क्यों? वो कहता था मुझे, हर एक बात में क्यों? मुझे लग बहुत परेशानी होती थी, मुझे लगता था ये इतना ईज़ी क्यों नहीं है? बहुत चैलेंजिंग लगता था मुझे, काम खत्म ही नहीं होता था उसके साथ। तो जब मैं ध्यान में आई, मैंने एक अनुभव किया, ये स्वतः आनापानसति ध्यान करते हुए स्वतः अनुभव हुआ। ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे गाइड किया या मैं कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ले रही थी। उस समय बस स्वतः मैं ध्यान में थी और मैंने अपने आप को अपने बच्चे के साथ, जो उस जीवन में मेरे गुरु था, मैं 14 साल की लड़की थी और वो मेरे गुरु थे और वो जल समाधि ले रहे थे। तो मैं उनको कह रही थी, वो जो गुरु थे वो मेरा बेटा था। मैं उनको कह रही थी कि आप अभी नहीं जाओ, मेरे अभी तक लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने अभी तक पूरा सीखा ही नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओ। उस बच्चे के लिए सिर्फ़ वही गुरु एक सहारा थे। लेकिन उनका लक्ष्य उनको क्लियर था, वो जा रहे थे और उन्होंने मुझे कहा हम फिर मिलेंगे और जो अधूरा रह गया है वो मैं तुम्हें सिखाऊँगा उस समय। और सच में यही हुआ। इस जीवन में मेरा वो बेटा मेरे गुरु की तरह, मैंने इतना कुछ उससे सीखा। सबसे पहली बात तो ये पेशेंस, ये धैर्यता, ये जो रुकना है मेरा, ये जो पॉज़ है, वो मैंने उससे पाया। उसने मुझे बेहद, बेहद कुछ सिखाया और आज भी मैं सीख रही हूँ। तो ये अनुभव मुझे बहुत प्रिय है। उस दिन इतने गहराई तक मैंने इसे अनुभव किया था, जाना था कि मैं अपने बच्चे को गले लगा के रो रही थी और मैंने उस दिन के बाद मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई उसके क्वेश्चन्स को आंसर करने में, उसे ये समझने में कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो तो गुरु था, तो उसे सिखाना ही है और मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, आत्मा की प्रगति लेनी है। इस तरह से फ्रेंड, एक हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं जीवन में और स्पेशली वो जो आपको मुश्किलें देते हैं, मान के चलिए कि वो आपका सहयोग कर रहे हैं। वो आपको आपकी आत्मा की उन्नति के लिए आपके साथ हैं। ये पूरी तरह से मान के चलिए। तो वो कहते हैं ना, वो एक दोहा भी है, निंदक न्यारे राखिए, बिन साबुन बिन सब सून। यस, निंदक न्यारे राखिए, बिन साबुन पानी बिना, पानी बिना निर्मल। निर्मल करे सबाए। हाँ, तो ऐसा। यस, ये यस, इससे मैंने ये सीखा फ्रेंड्स। और दूसरा मेरा सबसे सुंदर अनुभव था, अभी रिसेंटली मुझे अनुभव हुआ कि मुझे बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। और विश्वास मानिए, उस समय पत्री सर भी यदि कुछ कह रहे थे तो मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। मेरे क्वेश्चंस के वो आंसर जब वो दे रहे थे, तो मुझे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नहीं, शायद मेरे जीवन के लिए ये सत्य नहीं है। मैं कुछ और सोच रही हूँ। मैं कम से कम 4-5 महीने तक मैं बहुत डिस्टर्ब्ड रही। मुझे बहुत से गहरे प्रश्न थे जिसके उत्तर नहीं मिल रहे थे, नहीं समझ पा रही थी मुझे क्या करना है। फिर एक दिन बहुत गहरे ध्यान में अनुभव हुआ और वो बोला, तुम कहाँ उत्तर खोज रही हो? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, उससे पूछो और जो पहला उत्तर आए उसे मानो। हर बार मैं मार्गदर्शक करने के लिए हूँ। और उस दिन सच में ऐसा उत्तर मिला कि मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए और अब एक अंदर से एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी वाली फीलिंग, जिसको मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, वो मेरे अंदर है, वो गुरु। जो हमेशा कहते हैं ना सब लोग, आपका गुरु आपके अंदर है, आप ही स्वयं के गुरु हो। सच में उससे साक्षात्कार हुआ मेरा। और मैं हर एक व्यक्ति, प्रज्ञा जी हो, राधिका हो, पत्री जी हो, कोई भी हो दुनिया, वो सब अपना सत्य आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन बार-बार मैं आप लोग सभी को कहूँगी, उस सत्य को अपने सत्य की कसौटी पे ज़रूर रख के देखिए बहुत और सही बात देखिए कि कही। आप कैसे उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। बहुत सही बात कही आपने।
स्वयं पर रखिए अपना सब, अपने अंदर से आंसर ढूंढिए जो आपको सेटिस्फाइड करे, वही है आपका आंसर। राधिका जी, अब लास्ट में जैसे अब दुर्गा ये चल रही है हमारे नवरात्रि, इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हाँ जरूर। अपने? अभी हम नवरात्रि ध्यान ही कर रहे हैं, रोज हमारे घर पे फिजिकल क्लास हो रहा है, तो लोग सब आ रहे हैं अब। तो नवरात्रि का अर्थ क्या है? दुर्गा, दुर्गा जी का हम पाठ करते हैं, कल हम यही बात कर रहे थे यहाँ भी। दुर्गा मीन्स दुर्गम, जो पाने में मुश्किल हो। और क्या पाने में मुश्किल होता है जीवन में? शांति, सुख, प्रेम। तो इन दुर्गम चीजों को जब पाना है, आगे बढ़ना है, तब ज्योत जगानी है। अर्थात अपने अंदर जो ज्योत है उसको जगाना है। बाहर माता के आगे, खाली फोटो के आगे ज्योत नहीं जगानी है, अपने अंदर की ज्योत को जगाना है। और वही ज्योत आपको इस दुर्गम परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। जो बाहर की परिस्थितियां जो भी मुश्किलें पैदा करती है, तकलीफ देती है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर के ज्योत के बल पर ही कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया, ये हम सबके लिए जरूर सबको मोटिवेट करेगा और स्वयं के जो जलाने के लिए अपना कार्य करेंगे इसी नवरात्र में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार। अब थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू प्रज्ञा जी, हम फिर मिलेंगे। राधिका जी, बिल्कुल हम सब, हाँ, एक बार अभी और चाहेंगे आपसे, जब भी आपके पास समय होगा। जरूर जरूर प्रज्ञा जी, आई विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। तो फ्रेंड्स, अभी हॉस्पिटल से आई हैं, कोई बहुत ही उनके साथ ऐसा घटना हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि टाइम दिया हुआ था उन्होंने, तो फिर भी अपना इन्होंने कार से हमारा मेडिटेशन ले लिया और जैसे घर पहुंची और इन्होंने अपना सेशन भी, यात्रा भी हमारे साथ, अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी शेयर करी। तो हमें यही सीखने को मिल रहा है, कैसी भी सिचुएशंस आए, एक ध्यानी को वो डिगा नहीं सकती। और क्योंकि जब उसका इतना पक्का विश्वास होता है कि नहीं मुझे करना ही है, तो उसे कुछ नहीं होगा, कितनी भी प्रॉब्लम आई उनके साथ, लेकिन वो फिर भी वहां